महापुराण की। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की। परम मंगलमय आनंद कंद गोविंद भगवान के प्रत्यक्ष वांग्मय मूर्ति के समक्ष संतों के परमहंस विद्युत सम्राट श्री सुखदेव जी महाराज के द्वारा कथित श्रीमद् भागवत महापुराण का आज तृतीय दिवस है कथा। कल सायंकाल के प्रसंग में हमने श्रवण किया कि किस प्रकार से राजा परीक्षित जी महाराज ने संत का अपमान किया और संत का अपमान करने के बाद संत जो उनके समीक ऋषि के पुत्र थे श्रृंगी जी ने श्राप दे दिया कि जिस व्यक्ति ने हमारे पिता का अपमान किया है उसकी 7 दिन में मृत्यु हो जाएगी। केवल एक परीक्षित जी को श्राप नहीं है, अरे हमें आपको भी श्राप है। 7 दिन में केवल परीक्षित को नहीं मरना, अरे 7 दिन में हमें भी मरना है। अब आप कहें पंडित जी 7 दिन में हमें कैसे मरना? तो देखो रविवार से शनिवार के बीच में जो 7 दिन होते हैं इन्हीं दिनों में व्यक्ति आता है, इन्हीं दिनों में चला जाता है। अगर कोई और बार बना हो तो बता। मान लीजिए किसी का सोमवार को जन्म हुआ, मंगलवार को धीरे धीरे बड़ा हो गया, बुधवार को शिक्षा मिल गई, गुरुवार को उसको विवाह हो गया और शुक्रवार को मानो उसकी वृद्धावस्था हो गई और शनिवार को बीमार पड़ गया और रविवार को चला गया। तो इन्हीं 7 दिन के अंदर सबको चला जाना है। ये मत सोचो कि हमारे लिए 7 दिन से 8वां दिन किसी के पास नहीं है। अंतर इतना है कि कोई सोमवार को जाएगा, कोई मंगलवार को जाएगा, लेकिन जाएगा 7 दिन में। तो राजा परीक्षित कोई साधारण है, हम आप सभी लोग परीक्षित हैं। कारण कि राजा परीक्षित जी महाराज ने क्या किया था, कथा को सुना था, सुखदेव जी ने कथा को सुनाया था। तो आज भी हम कथा सुन रहे हैं, तो हम सभी परीक्षित हैं। सुखदेव जी महाराज जिस उनकी कृपा ऐसी हो गई हम पर कि आज हमें सब लोगों को कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। जब राजा परीक्षित जी महाराज को श्राप हो गया तो अनेक प्रकार के संतों को पता चल गया कि महाराज परीक्षित ने अपने राज्य का परित्याग कर दिया। जब राज्य बेचारे छोड़ गए राजा परीक्षित जी, जन्मेजय को राजा बना गए, तो संतों ने सोचा कि चलो भाई, क्योंकि संतों का काम है कल्याण करना, संतों ने सोचा कि चलो राजा परीक्षित जी को कुछ कल्याण का साधन बताते हैं। तो जैसे ही सभी संत राजा परीक्षित जी महाराज के पास पहुंचे तो राजा परीक्षित जी महाराज ने उनको आसन दिया। सुंदर प्रणाम करके आसन दे करके कहा, प्रभु ईशान संस्मरणात् पुंसां सत्यं सुत्यन्ति वैग्रह और किं पुनर्दर्शन स्पर्शो पाद शौचासनादि। बोले प्रभु, जिनके मात्र स्मरण करने से ईशान संस्मरणात् पुंसां सत्यं शुद्ध्यन्ति वैग्रह, मात्र जिन संतों का स्मरण कर लेने से सत्यम शुद्ध्यन्ति वैग्रह, हमारा हृदय शुद्ध हो जाता है। आज वही सब संत हमारे पास में आ गए हैं। किम पुनर्दर्शनम बहुत, कि भला उन्हीं अगर संतों के दर्शन मिल जाए तो इससे ज्यादा बड़ा भाग्य क्या हो सकता है। और इतना ही नहीं, पूछा राजा परीक्षित जी महाराज ने हाथ जोड़ करके पूछा, प्रभु अता पृच्छामि संसिद्धिं योगिनां परमं गुरुं पुरसस्य यत्कार्यं नियमाणस्य सर्वथा। राजा परीक्षित जी ने कहा, प्रभु मैं हम धन्य हो गए, लेकिन केवल एक बार जानना चाहते हैं आपसे। संतों ने कहा, पूछो। बोले, जिस व्यक्ति को 7 दिन में मरना हो उसे क्या करना चाहिए? तो सब संत सोचने लगे। कोई कह रहा है कि सत्यनारायण सुन लो भैया,
कोई कह रहा है कि एक काम करो, भगवान का नाम जाप करने लगो, लेकिन नहीं, राजा परीक्षित जी महाराज किसी से संतुष्ट नहीं हुए। अब इतने में सुखदेव जी महाराज जब आए, जैसे ही सुखदेव जी महाराज आए, सुखदेव जी महाराज को देख करके राजा परीक्षित जी महाराज गदगद हो गए। ऋषियों ने इशारा कर दिया कि राजा परीक्षित देखो, तुम्हारी मुक्ति तुम्हारे पास चल कर के आ गई। और वास्तव में जिस पर भगवान की कृपा होती है, संत अपने आप चले आते हैं। भगवान ये मत सोचना कि संत जो होते हैं, संत आपके घर घर अगर मांगने आते हैं तो ये ना सोचना कि संत मांगने का भूखा है। अरे आप पर भगवान की कृपा हो गई तब आपके द्वारे में संत आए हैं, क्योंकि संत लेते हैं भिक्षा। संत भीख नहीं लेते, भीख लेने वाले होते हैं भिखारी। संत भिक्षा लेते हैं और भिखारी भीख लेते हैं। तो संत जब आपके द्वार में संत आए तो भिक्षा अवश्य देना चाहिए। ब्राह्मण क्या लेते हैं? ब्राह्मण लेते हैं दक्षिणा, दान भी लेते हैं। अब लोग, एक विशेष बात है कि लोग कह देते हैं महाराज श्रद्धा का दान है। मानो किसी के यहाँ हम सत्यनारायण करने जाएं और फिर कहे कि श्रद्धा का दान है, तो भाई आपने पंडित जी को बुलाया है, तब इसमें श्रद्धा का दान कहाँ से? अब इसमें तो दक्षिणा लगेगी। भाई दान वो होता है जैसे मान लीजिए कहीं टहलते टहलते आपके घर में पहुंचा, फिर आप जो दे दे वो श्रद्धा है। अब आप बुला रहे हैं और बुलाने के बाद आपने अपनी कथा भी करा ली, फिर कहोगे महाराज अब तो श्रद्धा का दान होता है, तो ये बात तो भैया गलत है। जैसे मानो आप किसी के यहाँ दुकान में वस्तु लेने जाओ, तो वस्तु ले लो, फिर कह दो कि वो कहे कितने की वस्तु है, उसने कहा 10 रुपए की, आप कहा नहीं भैया हमें तो 5 रुपए की श्रद्धा है, आप 5 ले, तो क्या वहां बात बन जाएगी? तो भाई दान अगर आपको करना है, दान श्रद्धा से होता है। अगर किसी को निमंत्रण देके बुलाया जाता है और कुछ कराया जाता है तो उसके बदले में दान नहीं चलता, उसके बदले में दक्षिणा चलती है। दान और दक्षिणा में यही अंतर है। लोग केवल कह देते हैं कि महाराज नहीं दान, तो दान अलग वस्तु है, दक्षिणा अलग वस्तु है। तो यहाँ मानो परीक्षित जी महाराज को संतों ने कह दिया कि देखो आज तुम्हारे यहाँ पर स्वयं मुक्ति चल के आई है, क्योंकि ये भगवान की कृपा है। बिना भगवान की कृपा के संत नहीं आते हैं। तुलसीदास जी महाराज वर्णन करते हैं कि बिने हरि कृपा मिलहे नहीं संता। किसने कहा ऐसा? कि अब मोहि भा भरोसे हनुमंता, और बिने हरि कृपा मिलही नहीं संता। विभीषण जी ने कहा है, हनुमान जी कौन है? संत है। विभीषण जी ने कहा है कि अब मुझे हनुमान जी, मुझे विश्वास हो गया कि बिना भगवान की कृपा के संत नहीं मिलते। और ऐसा नहीं, भक्त भी बिना भगवान की कृपा के नहीं मिलते। हनुमान जी ने देखा कि लंका में निशाचर है, कि लंका निश्चर निकर निवासा, ओ इहा कहाँ सा जन कर वासा। लंका निश्चर निकर निवासा, इहा कहाँ सा जन कर वासा।
चले निकले निवासा यह कहाँ सज्जन करे वासा। हनुमान जी सोचने लगे कि लंका निश्चल, लंका तो निशाचरों क्या स्थान है, लेकिन यहाँ सज्जन कैसे। तो सज्जन कौन होता है? सज्जन कौन होता है? सज्जन वो होता है जो भगवान का नाम ले। ऐसे तो लोग बहुत कह देते कि महाराज अरे भैया वो बड़े अच्छे सज्जन व्यक्ति हैं, लेकिन वास्तव में सज्जन कौन? सज्जन वो जो भगवान का नाम ले। यहीं पर हनुमान जी ने कहा है कि राम राम कहीं सुमिरन की, राम राम कहीं सुमिरन की, हृदय हरस कपि सज्जन जीवा। और तब वहां पर हनुमान जी ने स्वयं बताया है कि सज्जन कौन? राम राम ते सुमरण कीना और हृदय हरस कपि सज्जन जी। सज्जन वो होता है जो भगवान का नाम ले। नहीं तो ऐसे साधारण लौकिक भाषा में जो कह देते हैं अरे भैया एक सज्जन से हम मिले, बड़ा अच्छा स्वभाव। तो असली सज्जन वो है। सज्जन का अर्थ क्या है?